मैंने आपको बताया है कि हम लोग हर किस्म में, चाहे वो एग्रीमेंट लैंड है जिसमें हम प्राइवेट तरीके से मतलब कोर्ट का केस से ख़त्म करने के लिए उनको बोले तो ज़्यादा पैसे ले ले और काम ख़त्म कर ताकि हमारे लोगों को नुकसान ना हो, वो भी हम कर रहे हैं। हम लोग ये आउट ऑफ द कोर्ट जिसे आते हैं ना, वो अभी सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको बोल रहे हैं भाई यार, चाहे हमें थोड़ी कम ज़मीन हो जाए लेकिन हम अपने लोगों को सेटल करना चाहते हैं। हमने ये कोशिश शुरू की हुई है। ये सिर्फ कोर्ट वाला केस सुलझाने के लिए, कोर्ट वाले के लिए हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन आउट ऑफ द कोर्ट में भी आप लोग मदद करो। चलो बताओ हमें करने में किस तरीके से हम कर सकते हैं। सर कोर्ट केस आपके मदद करने कोर्ट के केस की एक मिनट साहब सामने मदद की है। एक बार साहब सामने बोलो क्या लफ्ज़ बोले हमारे को। अग्रीमेंट का सब किसको पता होगा? दफ्तर वालों को पता होगा कि इनको पता होगा? 25 साल से इन्होंने अग्रीमेंट क्यों नहीं बताया? स्टार्ट लगाकर नौकरी करना सब आसान है, तो ये क्यों नहीं बताया इन्होंने? स्टार्ट लगा के बैठे थे, क्या होगा? अग्रीमेंट में आ गया ये मेरी गलती था, मेरे को जूते मारो, मेरे को बाहर निकालो। चलो उन करने की कोशिश है, उन्होंने कोशिश था, साहब कोशिश की गई है। एक मिनट कोर्ट केस की कापी कोर्ट केस की कापी मंगाओ सर अगर है तो दोस्तों में कोर्ट केस की ਤੁਸੀਂ इतनी जल्दी समझ नहीं आनी है। समझ नहीं बच्चे साहब नहीं आसी ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਓ ਨਾ, ਮੰਗਾਓ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾਣਾ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕੇ ਮੈਂ ਮੀ ਨਾ मैं आई विल लेट देम नाउ सारे ਨੂੰ समझाऊंगा। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਓ कोर्ट केस ਦੀ ਕਾਪੀ। जो ये बोल रहे सुन लो, कोर्ट केस में क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग है ये एक प्राइवेट पार्टी है। ये जो बोल रहे सुना ना आपने, कितने बजे बैठे थे आप लोग? 12 बजने वाले हैं। कोर्ट केस पढ़ो, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये एक जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टी है। ये इसको हम जमीन नहीं दे सकते। बोलो, हमारा एक्स सर्विसमैन का कहीं नाम ही नहीं है। ये जनरल साहब है ना, बोल रहे कि तेरे को सब गलत है, ये गलत है। कोर्ट केस की कॉपी लाओ, आई विल शो यू द पेपर, आई विल शो यू द पेपर। हां साहब ठीक है, बोले यू टॉकिंग सर, यू आर सेइंग आप इंग्लिश में बात करते आराम से मंगाओ कॉपी, लिखा हुआ है क्लियर, कहीं एक्स सर्विसमैन का नाम नहीं है। सही बोल रहे, मैंने पढ़ा हुआ उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग एक प्राइवेट पार्टी है। इसको आप इलीगल किसी की नहीं दे सकते। एक मिनट सर, अगर आप सच्ची हो मंगाओ कोर्ट केस की कॉपी, आई विल लेट यू नो व्हाट इज द फैक्चुअल पोजीशन। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत। भाई और ना ब्रिंग कोर्ट केस का कोर्ट केस की कॉपी मंगाओ। एक मिनट, मान लिया गलत है, हाँ, कॉपी मंगाओ। दिखाओ। वहाँ दिखा देते हाँ, अभी एक दिखाओ। लाओ मंगाओ लाओ एक मिनट, पहले बात सुनो। हाँ, सुनते हैं। ये कोर्ट केस की जो बात कर रहे हाँ, हैं, जी जी। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है, जिसके तहत ये जमीन गवर्नमेंट ने अगर एक्वायर की है, अगर ये ऑथोराइज नहीं होती, गवर्नमेंट नहीं एक्वायर करती। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सात कोर्ट केस की कॉपी मंगाओ। मैं बताऊं उसमें क्लियर लिखा हुआ है अच्छा, कि ये जमीन हमने इरिगेशन, इसमें हम इरिगेशन का सुना आप लोग पागल बना रहे 26 साल से आप मान रहे हो। उसमें क्लियर लिखा हुआ है, सुन लो आप सभी। मेरी एक बात उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो जमीन खरीदी जा रही है इसमें हमने 20 के 30 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट ने लिखा कि इरिगेशन वालों ने हमें किसानों को नहर निकाले, इरिगेशन निकाले, इस जमीन को हम नहीं बेचने देंगे। क्लियर लिखा हुआ है। कोर्ट केस मंगाओ कापी। मैं सुनाता हूँ कह रहा वो झूठ सच सब कुछ मंगाओ ना कापी। ये जो फैसला होता है, ठहरो, ये जो फैसला होता है, मंगा दो, उसका पानी आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगा। ये सब जो है इंग्लिश में बोलते ना, बेटा अबाउट ना कुछ इधर उधर की बातें मार के पागल बना, वो है ये जस्ट मीटिंग में बात जो है गलत है। गलत है तो काफी मंगाओ ना साल बाद भाई और ऐसे का टाइम एक मिनट रुको, वी हैव टू गो समवेयर। वरना फिर पता है नई पार्टी निकल रही है। जब ये लैंड एक्विजिशन शुरू हुआ, सात कोर्ट केस की कॉपी नहीं मंगाते, उठ के चलो बाहर छोड़ो लिमिट। यार इनके लेक्चर 26 साल से सुन रहे नहीं अगर ठीक है अगर टाइम देखो ठीक है तो कोई बात नहीं। और भी जाना मेरे एक मीटिंग है हमारे।
कानून की सेक्शन 3 है लैंड एक्विजिशन सारी सारे एक्विजिशन की पोजीशन सारा कुछ आप बताइए सुनो मेरी आप आठ पढ़े ना सिपाही हैं आप साल हैं सबकी पहले बात इनकी सुनो इनकी बात सुनो मेरी बात सुनो जब कोई बात करता है की बात नहीं सुनो और इनकी सुनो जवाब नहीं सुनना चाहते जवाब नहीं सुनना अगर चाहते आप सही हो तो कोर्ट से काफी मैं हो रहे हैं कोर्ट की भी बताऊंगा पर बात तो सुन लो मैंने साहब को बातें सुनते 26 साल हो गए अभी वो बात है ना मैं दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाऊंगा पहले सुनो आप 25 साल के बाद सुनते हैं ये नहीं सुन रहे आप यही तो बड़ी बात है ना आप फॉल्स इंफॉर्मेशन इसके ऊपर ज्यादा यकीन वो है। सब 26 साल से फाल्स इंफॉर्मेशन और ये तो आप क्या बार-बार 26 साल हो गए आप क्यों बच्चे हो गया हम मेरी बात सुनो। हम तो अनपढ़ में बंदे हम बच्चे हो गया हाँ मैंने जाना कहीं सुन लो चलो 25 साल वहाँ धक्के खा गए हैं कि हर चीज की नाले रखते हैं मीटिंग में इसलिए अगर आपको नहीं सुनना था मैंने नहीं सुनना हमने साहब ये गवर्नमेंट ने इसके लिए सैंक्शन दी हुई है लैंड एक्विजिशन के लिए नहीं तो लैंड एक्विजिशन नहीं हो सकती ये जो बोल रहे कोई हैं बात नहीं फिर क्या हुआ इतने मुकाबले मत हो जाओ फिर ताकि आगे बिल्कुल हूँ ठीक आप है इतने बड़े आदमी हो सबसे आप बड़े हो इतने शांत सारे लोग ऐसे सुनना रहेगा सभी की बात ਭਾਗ ਸਰ ਭਾਗ ਜੀ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ भोजन साहब ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਮਰੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫੈਰ ਕਰਨਾ ਠਾਣਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ठीक है ਜਾਂ ਦੇਣਗੇ ਗੋਲੀ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਲਿਆਓ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ 25 साल हो गए साहब अभी उधर मरते मतलब बिल्कुल बार्डर लैंड बराबर साहब अगर पत्थर भी मारते साढ़े बच्चा मर जाता तो उनके खर्चे दसो ना दूसरा सही तो 25 साल का ਵਿੱਚ फैसला नहीं होया साहब कदों फैसला होगा साडा वो मैं आख्या ना अस लोग जेड़ा जो पहले 25 साल च नहीं होया अस इस साल दे विच मिल के कोशिश करने हैं इसी खत्म कराचे पूरा जोर लाने हैं हुन इयै कर सकने जो 25 साल पहले नहीं होया ओदा कियां जवाब देंगे इस चार तुसी ते उन ओदा कोई फायदा नहीं है साहब ने बोलिया कि जो हो चुका है उसी दोबारा गड़े मुट्टे खोलने दा करनी हुन अस तुसी आखने आज बैठे दे सारे पूरी कोशिश में तुसी दसी दिता भाई अस डिफेंस मिनिस्टर एलडी साहब हर जगह ते जाइए कीती दी है डीसी साहब ने मिले तुस अगर बोलते हो अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈਤੀ ਗਈ ਉਹ ਜਦ ਲੈਂਡ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ सारी डीसी ने बोल लिया चलाना तो डीसी नहीं जाइए पैदल सिर्फ मुन्नोदा करिए ਡੀਸੀ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡੀਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡੀਸੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ ਡੀਸੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਕਮਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ लगे ना ਡੀਸੀ ਕਹੇ क्यों नहीं आता कानून है इसका यार एक दिन जब उसके पेपर आएगा डीसी इधर ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ क्यों नहीं आते हर बार आते हैं जाइए डीसी आंदे हैं साहब आंदे दो मिनट उनके पूछे ना बोलन दो। डीसी को बोलो साहब ये डीसी की बात नहीं है डीसी आता क्यों नहीं आता डीसी एक दिन पेपर है उसकी क्या करते आता डीसी इधर तो हम ये जानते हैं ना भाई आजा साहब हम सर एक मिनट हां बोलो हम आपकी बात क्लियर करें सर डीसी आता नहीं डीसी 4-6 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 8-10 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ हां जी ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਅਸੀਂ 2-3000 ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੁੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ साहब वही दसो ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ लेटर लिखो मेरे साहब ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ठीक है डॉक्टर साहब आप नाम दे दो उनको हम नहीं, नाम से बात कर- आप नाम नहीं आप एक मिनट आप एक मिनट नहीं आप तुसी दसो ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ एक मिनट ऑफिशियल एड्रेस है आपके पास सबका नहीं नहीं अभी बता दो ना ठहरो साहब ठहरो चलो, ओके। आप बता दो हम उनको कॉल कर दिया करेंगे भाई यहाँ डीसी के पास जाना है आप आ जाओ बस इतना आपका पॉइंट बिल्कुल बात नहीं मैं बस एक मिनट 5 अगस्त डेट दे दो आप क्योंकि लेटर पहुंच गए पूरा ऑफिस से आप ऑफिशियल लेटर निकाल दो सभी एलआरटी को आपके पास रेजिडेंशियल एड्रेस है सब कुछ है जब पैसा लेने के लिए आप जैसे चिट्ठियाँ लिखते थे ऐसे सभी को लेटर लिखो 5 अगस्त को पूरी जनता को बुलाओ अगर आपके पास अरेंजमेंट है कहीं इधर नहीं तो मेरे को दे दो मैं आरएसपुरा में अरेंज कर दूंगा
उधर सारी गैदरिंग करो। डीसी के पास जाना कहीं नहीं आना सर, आप अंदर बात करो, हम करना पूरा रोड ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करेंगे, कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। डीसी के पास जाना इसी बात हाँ, ठीक है किसी के उसको कहने के लिए हम किसी आप पूरी स्ट्रेंथ को बुलाओ। डीसी की मीटिंग करेंगे, आप लोग सारे उधर आओ, आपने डीसी को घेराई करना है, जो मर्जी करो। मेरे कहने का मतलब है आपने अगर अपना प्रेशर लगाना है और आपको उस टाइम पे क्लियर भी हो जाएगा कि हम डीसी को किस तरीके से बात आप करते सर हैं। पीसफुल हमने बात कितने करके और उनको पिछले ये 2 साल बताओ से कि डीसी हमारी को क्या क्या स्टैंड बोला बाहर भी खड़ी है। है। आप पीसफुल बात करके अंदर और उनको ये बताओ कि हमारी स्टैंड हमने आज तक उनसे पीसफुल से ही बात की है। आप लोग जब आएंगे आप लोग भी उनको पीसफुल तरीके से झगड़ा करके नहीं, जिस तरीके से साहब उन्होंने बताया कि हाँ जी साढ़े बच्चे ज्यादा वो हो गए, साढ़े वो हो गए कम, वो सारी चीज दस से सकते प्रेशर पा सकते हो। हम तैयार हैं ना, जो आपकी सजेशन हम तैयार हैं कि आपके बंदों को साथ में लगाने के, ताकि आप लोग कहेंगे हम भी क्या कर रहे हैं। ये एक सर एक कुछ जो उन्होंने लिखा हुआ है वो सच नहीं है। साहब एक मिनट प्लीज। बस रहने दो, सच नहीं सच नहीं बिल्कुल है। झूठ है, यही तो बंदे ने सुन लिया जा भी, ये सच जो कोर्ट ने लिखा। तो कागज तो आपके पास है जी। जो सच नहीं है वो जो लिखेगा। क्या चीज जो केस उन्होंने जो आप लोग बोल रहे हो ना कि ये चीज नहीं है, ये गवर्नमेंट ने हमको अलॉट की, मतलब हमें अक्वायर करने के लिए हुक्म दिया हुआ है, ये गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। हमने थोड़ा अपनी मर्जी से किया था। गवर्नमेंट ने बोला था ये सारी जमीनें हम अक्वायर करेंगे, तो वो वाला गवर्नमेंट ने जब दिया तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी थी ना, उसमें गवर्नमेंट का ऑर्डर था, गवर्नमेंट ने देना था, गवर्नमेंट को हमने पैसा जमा कराया। हमारी इसमें उस वक्त क्या गलती हुई? और कई चीजें होती हैं, स्लिप होती हैं इधर उधर से, लेकिन आप ये नहीं इल्जाम डाल सकते कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया या इनकी सारी गलती से कुछ हुआ, ऐसा नहीं। सर जो वेटिंग लिस्ट में उनके लिए आगे क्या प्लान है? वेटिंग लिस्ट वालों का हमें पता नहीं चला हमारा प्लाट है नहीं है। नहीं, वेटिंग लिस्ट वालों की जब जमीन हैंड ओवर टू बैलेंस, अभी सिचुएशन ये थोड़ी सी सुन भी लो। जी जी। इस वक्त जो अवार्ड हुआ है वो है 2660 कनाल, उसमें 530 कनाल एग्रीमेंट वाली है, सब रेगुलराइज हो चुकी है 2012 से। अगर ये आपको एग्रीमेंट वाली लैंड पे आज अगर आपने 2012 से लेके 15 तक इस दौरान में कंस्ट्रक्शन की होती तो वो जमीन ऑलरेडी हमारे पास थी। एक मिनट जहाँ पे रुकना, आपने पोजीशन ही नहीं दी, हम करने के लिए तैयार थे, बस मैं भी इतना ही बोलूंगी, आपको जवाब ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। हमने शुरू से ही बोलते आ रहे हैं भाई अपने जितने प्लाट लाट किए हैं, जैसे 786 कनाल पे है, जितने रजिस्टर्ड लैंड पर है, आज देखो कितने बने हुए। डीसी ने हमें 20 दफा ये पॉइंट आउट किया होगा भाई आप एक्स सर्विसमैन हमें गवर्नमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आपको कोई जरूरत नहीं है प्लाटों की, बिकॉज आपने बनाया ही नहीं है। और इस वक्त तकरीबन 786 के सारे प्लाट फ्री है, उस पर काम हो सकता है, वो स्टे में नहीं है। स्टे में सिर्फ 2686 कनाल जमीन है जो गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है और जिसका पैसा हमने 30 करोड़ रुपया उनको जमा किया है। 32 करोड़ रुपया और जमा करना है, जिसका अरेंजमेंट जो है सब्सिडी दी जा रही है हमारे से। आपसे किसी से जिनको लाख हो चुके हैं, जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, उनसे किसी से एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जा रहा। ये बिल्कुल जो डेवलपमेंट के रेट बढ़े हैं या जो लैंड कास्ट के रेट बढ़े हैं, ये आप लोगों को एप्लीकेबल नहीं है। तो ये 2012 में सब रेगुलराइज हो चुकी थी जब अवार्ड हुआ है। ये 2015 में जब कोर्ट ने स्टे दिया तब इसमें रुकावट हुई, लेकिन कोर्ट के स्टे की वजह से ये 530 कनाल भी जमीन उसके बीच में आ गई स्टे में। ये अभी एज ए एग्रीमेंट लैंड नहीं रुकी हुई है, स्टे के कारण रुकी। ये स्टे के कारण है। जैसे स्टे निकलेगा, जैसे सब खत्म हो सभी सारा खत्म हो जाएगा, सारी कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा जो 786 कनाल की जमीन के ऊपर 10-12 या 900 या 1000 प्लाट बने हुए हैं, वो कंस्ट्रक्शन करें अपनी, ताकि हम उनको इस वक्त 14 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन लगा दी गई हुई है, 5 ट्यूबवेल डिग कर चुके हैं। हम उनको कमीशन नहीं कर सकते क्योंकि पानी लेने वाला कोई नहीं है। जो आदमी उधर कंस्ट्रक्शन करता है उसको 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर हम
बिजली का कनेक्शन देते हैं। कोई प्लॉट ऐसा नहीं है जिसपे सड़क नहीं है, जिसपे नालियाँ नहीं। सर एक मिनट, तो आपके डेवलपमेंट वाले पैसे जो लिए थे उससे डेवलपमेंट की है। सर बिल्कुल प्लॉट सर मेरे को पहले बोलने आप याद दीजिए। है मेरा जो कुआरी था, मेरा 10 साल का हुआ, सर आपने बिल्कुल गलत है। जो कमजोरी जिनकी है, मैं पहले बता दिया, ये कमजोरी है ये कहने के लिए तैयार है। जो मैडम ने बोला बिल्कुल ठीक बोला। मेरे खुद दो प्लाट रजिस्ट्रेशन लैंड कास्ट में जी, एक इसका लैंड कास्ट, एक्स्ट्रा लैंड का लैंड कास्ट, ये सुन लो। क्यों टूर साहब सुनो इसलिए जो कमी है वो है। ये देखो एक मिनट, दैट एज पर किसी भी जमीन पे स्टे लगता है तो जिसने खरीदी होती है या जिसने बेची होती है, क्या वो दोनों काम कर सकते हैं? पहले मुझे इस पर जवाब दीजिए। भाई वो दोनों मतलब उन्होंने बेची, पार्टी वालों ने, आप लोगों ने खरीदी, तो स्टे लग गया, तो फिर पार्टी वाले उधर कणक क्यों बीजते हैं? कोई भी नहीं कर सकता, उसके दोनों नहीं कर काम सकता। वो भी हमने रुकवा दिया है। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। हाँ जी। इससे आज आपने रुकवा दिया, एक मिनट आप मेरी भी सुन लीजिए। आज आपने रुकवा दिया होगा, मुझे नहीं मालूम, मुझे फिर 4-5 दिन बारिश होगी, पता चल जाना है कि किसने क्या किया, खेती की, बाड़ी की, जो। और पहले उन्होंने बहुत फसलें उगाई हैं, वो क्यों उगाई? इनके उधर बंदे बैठे होते हैं, ऑफिसर बैठे होते हैं, चपरासी जो भी बैठे होते हैं, वो क्यों नहीं रोकते उनको? वो ट्रैक्टर लेके आते हैं, अपने धड़ल्ले से काम करते हैं, और उन्होंने लोहे की वो दीवारें भी लगाई हुई हैं, गेट भी लगाए हुए। क्यों? आप कहाँ होते हो? पैसे लेते हो हमारी तो पैसों से तनख्वाह, तो काम आप उन लोगों के लिए करते हो, क्यों करते हो? मुझे इसका जवाब भी चाहिए। हाँ ठीक है अब आप सुनिए मेरी भी बात, गुड फिर मुझे जवाब दीजिए। आप ही की खेती किसी ने की हो तो क्यों बीजी जाती है? वो जबरदस्ती की है। हाँ, तो क्यों? आप कहाँ होते हो? कानून कहाँ है? आप कहाँ होते हो? आप क्यों नहीं रोकते? वो केस देखो, मेरी बात सुनो। हाँ सुनाओ। बात ऐसी होती है, हाँ जो हम आदमी भी जिम्मेदार झगड़ा हैं, कोई करे, ऐसी नहीं है कि हमें कुछ नहीं, नॉलेज नहीं जो है। आदमी झगड़ा करे फिजिकली, क्योंकि आपको शायद रेवेन्यू मैटर्स के ऊपर पूरा पता नहीं होता, नहीं, पता क्योंकि होता है। सुन लो बात, रेवेन्यू की जो एग्रीमेंट वाली जमीन थी उसमें बेसिक कमी क्या थी? जब तक वो हमारे नाम पे, ये अवार्ड के बाद हमारे पास नाम पे हमारा इंतकाल नहीं होता, तब तक हम उसको आगे कुछ नहीं कर आगे, सकते। एक एक बेटर, अच्छा, उसके ऊपर गिरदौरी उनकी चल रही थी, इंतकाल उनका था, तो- ये अवार्ड के बाद होना। आपने फिर पैसे उनको 80-90% क्यों दिए? जब अगर आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं था, इनकार नहीं था, फर्द नहीं था, कुछ भी नहीं, नहीं एक था। बात सुनो, मेरी बात सुनो, जब कोई पैसे देता है ना, उससे इमीडिएटली काम करवाता है। जी आपकी तरह आप कर्नल हो ना, फिर मुझे नहीं लगता आपको कर्नल किसने बनाया, सीधी बात है। बिल्कुल ठीक है मैं मुझे बताऊं किसने बनाया? नहीं बनाना। इंदिरा जब आप गांधी ने लोग- आप बनाया। लोग, हाँ इंदिरा गांधी ने बनाया, वो चली गई नहीं तो आज उसको अच्छा, कुछ भी ऐसे लोगों सुनिए। को क्यों बनाया? देखो बुरा नहीं बनाना, लेकिन आप लोगों के पास जमीन ही नहीं थी। अच्छा आप लोगों ने फिर हमें रजिस्ट्रियाँ क्यों की? दूसरे को पर्सनल एक मिनट इधर रुकना। अगर इनके पास कुछ भी नहीं था, 2004 में इन्होंने रजिस्ट्रियाँ क्यों करवाई? मुझे जवाब दीजिए। वो उस टाइम में क्योंकि हमको लैंड अवार्ड हो चुका था, हो गवर्नमेंट चुका ने था। दे रखा हुआ तो था फिर ना। आपने रजिस्ट्रियाँ करवा दी। वो रजिस्ट्रियाँ करने वाले और करवाने वाले वो गवर्नमेंट थी। कौन थी? पूछिए ना काफी उनको। महीने केस कोई की आपको तरह आपको जी उस जी टाइम नहीं पे है। सब उस टाइम को पे ऐसा देखो सब कुछ सारा झगड़ा कभी नहीं काफी है, था। केस और ये करता है, लोगों ने लालची लोगों ने सब कुछ बहुत सारा ज्यादा ठीक है। बात ये झगड़ा किसने मिटाना था? हाँ, पब्लिक ने तो नहीं मिटाना था। केस हो गया था। ये दिन को मगर साहब को झगड़ा सारा तो पब्लिक ने मिटाना था। आप लोगों ने इसको नहीं मिटाना था। ये गलत हुआ। बड़े तरीके से बयान करता था इसीलिए पार्टियां अपने लगाया अपने आप लोगों के बंदे ये टिप्पर पे एक्सर्ट बैठ के प्राइवेट चले गए ना। सेंटर लगाया वहाँ बाद में सेंटर लगा आपने नहीं सुनो ये बड़ी वजह कौन आ गया? ये बनारसी कटरा ये जो भी लोग हैं, ये हमला करते हैं, बच्चों को लेकर गई है, बरवाने को बच्चों को घुसाने हैं। वो उसी समय फोन आ गया, मेरे साथ डॉक्टर साहब भी गए। उन्होंने इन लोगों ने क्या किया, हमें पहले बताया ये आपका प्लाट है। जब आप क्यों सची? उसने बोला ये बात आपका प्लाट है। हमने उधर काम शुरू कर, काम क्या शुरू करना था, इतना सही करना था ना, बाकी लोग बाद में मटीरियल आता है। बात ध्यान से सुनना, उसी समय आपके बंदे टिप्पर पे बैठ के भाग गए और उन्होंने एक बात बोली, वो मेरे डॉक्टर भाई ने सुन ली। मेरे भाई ने बोला कि लड़की इधर मत आना काम करना, जब तक मैं नहीं तुझे बोलूंगा। तो उसने मुझे समझा दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन अगर भाई ने ना सुना होता तो शायद हम दूसरे दिन ही उधर सामान लेके चले जाते, तो लड़ाई हो जाती। तुम लोगों के बंदे उधर रुकने के लिए क्यों नहीं रहे?
तुम आप कहते हो ना आपने काम नहीं किए, आप लोगों ने काम नहीं करवाए अच्छे से, गलतियां सारी आपकी हैं और इसको आप जल्दी से जल्दी सुधारो। और आपने इसी साल का टाइम लिया है और हमने इसी साल के अंदर चाहिए। आगे आप देख लो, इससे हमें आगे नहीं जाना है। हम देखो, मैंने बहन जी आपको मैंने ये बोला है कि हमें जो डीसी की तरफ से भी है कि हम इसी साल के बीच में, क्योंकि ये कोर्ट का केस है, कोर्ट का केस जैसे सुलझा तो बाकी सारा कोर्ट सब कहोगे, हाँ। कितनी दुनिया मर गई। तीन कोर्ट के जमीनों के मैडम पहले ये केस चले ही नहीं। पहले ओदिया कहते तरीका पैदरियां जियां दसिया तुसें ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪੁਸਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸੇ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੁਲਝਾ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਚਾਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪ ਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਨੇ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਚ ਹੋਈ ਜਾ। लेकिन ये याद भी रखना, मैं अब देखो पूरी कोशिश तो पूरी है। आज मैं कह दे तुम लोग सारे इतने बैठे हो ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੁਛ ਆਖਣੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦੌੜ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਕਰੀ ਬੋਲੋ ਅਸ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 14-15 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ 7 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇਹ 14-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟੀ ਮਿਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਟੇ ਪਰ ਅਸੀਂ 14-15 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਲਈ ਲਾਣੇ ਆ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਣੇ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਉੱਪਰ ਲੈ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜੋ ਨਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਛੋੜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਈਏ ਬਾਬਾ ਨੇ ਨਾ ਆਓ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਟ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਰੋ ਨਾ ਫੋਕਸ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਚਲੋ ਸਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਿਖਦਾ the petitioners are not aware of the purpose of society or by its law। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਜਾਂ ਬਾਈ ਲਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਮੈਨ ਦੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ is a private society ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੋਲਾ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਦੀ private society ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ and the ਸਾਰੇ ਮੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ government has no control over it nor does the government provide funds to society। Respondent number 3 and 4 are trying पटिशनर की तरफ से sir what I am saying who respondent number 3 and शुरू कर सकना ना respondent number 3 and 4 कौन है बताओ वही respondent number 3 and 4 डीसी है ना डीसी है तो आगे सुनो ना हाँ आगे सुनो ना आगे सुनो सुनने का भी बोलने का अगर दम है तो सुनने का भी रखो। रेस्पोंडेंट नंबर 3 and 4 डीसी है। डीसी क्या है गवर्नमेंट है ना गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो बोलता है रेस्पोंडेंट नंबर 3 and 4 आर एक्वायरिंग द लैंड फॉर प्राइवेट। रेस्पोंडेंट नंबर 5 and 6 मतलब डीसी सांबा बोल रहा है कि जो पिटिशनर बोल रहा है जमीन का मालिक बोल रहा है कि जो 3 और 4 डीसी जो जमीन लेके दे रहे रेस्पोंडेंट JKESL को ये एक प्राइवेट पार्टी है। रेस्पोंडेंट नंबर इनको प्राइवेट पार्टियों को क्यों जमीन परचेज करके दे रहे हैं और परचेज मोर देन 1000 कनाला लैंड अराउंड द लैंड ऑफ विलेज एंड इट इज understandable why the private respondent number 3 are acquiring the land for private respondent।
The private respondent number 5 and 6 are trying to forcefully get the land. Dora वो थोड़ा नेसेसरी बोल रहा है ना, कोर्ट बोल रहा है, ये पिटिशनर बोल रहा है, पिटिशनर को कोई भी अभी Petitioner बोल रहा है, बोलना शुरू कर देंगे कि respondent number 3 and 4 कौन है सर? ये जजमेंट में हो क्या गलत बोल रहा है? पिटिशनर क्या गलत बोल रहा है? डीसी को बोल रहा है वो कि डीसी क्यों लेके दे रहा है जमीन इनको प्राइवेट पार्टी को? प्राइवेट पार्टी में जेके ये सब प्राइवेट पार्टी है, इसको क्यों लेके दे रहा है? इसमें गलत क्या बोल रहा है वो? और उन्होंने क्लियर लिख दिया डीसी साहब ने इरिगेशन ने क्लियर लिखा हुआ है इसमें ये जो जमीन खरीदने जा रहे हैं इसमें हमने इरिगेशन का कर रहा है। इरिगेशन करना को इनको कौन बोल रहा है कि गवर्नमेंट बॉडी इनको पैसा देना है। यहाँ फसल उगाएंगे किसान और 10 के 20 करोड़ रुपया भी उन्होंने खर्च कर दिया हुआ इरिगेशन। हम गवर्नमेंट बॉडी थोड़ा है। सारी इरिगेशन डिपार्टमेंट भी करता है, डीसी इरिगेशन वो भी करता है। उसने लिख दिया कि ये जमीन जो है हमने इसको पैसा 20 करोड़ रुपया खर्च करके इनको नहर इरिगेशन दे रहे। डीसी ने सबसे ऑब्जेक्शन मांगी थी और जो ऑब्जेक्शन उसके पास आई उसने उनमें से बाकी सब आप राजा हरिश्चंद्र आप बैठे हो 3-4, बाकी सारे चोर है, बाकी सारे झूठे और अपनी जस्टिफिकेशन देते जाओ आप। दो वकील होते हैं इवन इन दी सुप्रीम कोर्ट, एक सच बोलता है दूसरा झूठ बोलता है। वकील तो बहुत अच्छा वकील कौन होता है? जो झूठ को दिखाता है वो अच्छा वकील होता है। ये सब झूठ इन्होंने खुद सबने जमीन अपनी मर्जी से हमारे पाँव को हाथ लगा के दी और बाद में थूक के चाट लिया। और नाम ही नहीं है, मैं बोलता हूँ एक्स सर्विसमैन का जो भी इनका कोर्ट केस है, कहीं एक्स सर्विसमैनों के लिए ये जमीन ले रहे हैं, कहीं नाम ही नहीं है। मेरे को बताओ तो आपको कहाँ से देंगे ये? गवर्नमेंट कहाँ देगी? मैं आरएसपुरा से आए ना, हम सभी आरएसपुरा राइट फ्रॉम आरएसपुरा से सुनो को लिए था। 99 का वो इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर दिखा दो 99 का, जिसने कि सेक्रेटरीट के बीच में से फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, सेक्रेटरीट ने गवर्नमेंट ने लेटर दिया हुआ है कि ये जमीन इनको दी जाएगी। गवर्नमेंट ने सैंक्शन दी है, हमने पर्सनल कोई खरीदने नहीं गए थे, गवर्नमेंट ने सैंक्शन दी और गवर्नमेंट ने हुक्म दिया जेडीए तुम खरीदोगे और डीसी को पैसा जमा कराओगे। और क्या आप मेहरबानी करके मेरे पास आइए, मैं सब डॉक्यूमेंट्स आपको ये लिए ना क्लियर दिया हमारा रजिस्टर मैं क्वेश्चन किया था ये बेटिंग लिस्ट वाले लाल साहब ने काफी है ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 48 ਨੰਬਰ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਲਾनिंग ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ देखो वेटिंग लिस्ट वाले जो इधर ही इंतजार करना चाहते हैं हमारे साथ उनको हम इधर ही लाभ करेंगे और जो अभी बीच में चाहते हैं दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए जैसे जनरल साहब ने बताया है, आप अपनी ऑप्शन दे दो, जाके जगह देख लो, अगर आपको पसंद होगा अलॉटमेंट होगी विद इन 1 मंथ उसी वक्त आपको हैंडओवर रेट इससे भी होगा पैसा ही रेस्टोरेंट नहीं थोड़ा पैसा और लगेगा। ये दुकान है महाराज थे और मथा देखो क्या लाना है तो वो बता देंगे आपको तो साहब ये कहना चाहते हैं अगर इस प्लॉट का क्लियर होगा उसका कब क्लियर होगा? उसका तो क्लियर है ना। पाक साहब सर मैं आदि कैप्टन बच्चन लाल डोगरा से रिटायर हूँ और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आज हमारे से पिछले हुई। और दूसरा सबसे मेरा पहला पॉइंट है कि आप कहीं भी जाओ डिसिप्लिन ये मस्ट। बिल्कुल ठीक बोला, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखो। लोगों ने तोड़ दिया। बिल्कुल ठीक बोला। आज कोई भी सरदार साहब कहीं भी मेरे को मिलता ना तो मैं उसके पगड़ी से जो उसकी दस्तार है उससे पहचान लेता हूँ ये फौजी साहब। वो मतलब कि डिसिप्लिन हमारा रुतबा अलग है और उस रुतबे को बनाए रखो प्लीज़, रिक्वेस्ट। दूसरा साहब से मैं